हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now question number 15. For what value of n are the nth term of these two given APs are equal? यहाँ दो APs दिए हुए हैं और हमें फाइंड करने को कहा गया है कि आपको वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड करना है जैसे कि nth टर्म इन दोनों APs का इक्वल हो। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यदि वैल्यू ऑफ n हम फाइंड करते हैं कि ये 9 है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 9th term of the first AP is equals to the 9th term of the second AP। ये इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। तो हम आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिख देंगे कि फॉर द फर्स्ट AP, इसके ये पूरा AP हमने लिख दिया। हियर वी हैव फर्स्ट टर्म है 63 और हियर कॉमन डिफरेंस विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स एंड दिस इज 65 minus 63 is equals to 2. So here first term हमने फाइंड कर लिया और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया। हमें इसका nth टर्म चाहिए। तो आइए हम फर्स्ट AP का nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हियर d इज 2। 63 plus twice n minus 2 is equals to 63 minus 2 का मतलब हो जाता है 61 plus twice n। सो हमने nth टर्म पहला AP का फाइंड कर लिया। अब सेकेंड AP को देखते हैं। सेकेंड AP में जो फर्स्ट टर्म है वो है 3। विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स। सो सेकेंड टर्म है यहाँ 10 और फर्स्ट टर्म है यहाँ 3। सो दिस डिफरेंस वी हैव फाउंड, डिफरेंस इज 7. We'll find the nth term. So nth term of the second AP, सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, a की जगह 3 लिख देते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7 विच इज इक्वल्स टू दिस इज 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 4। नाउ अकॉर्डिंग टू द हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि nth टर्म ऑफ दिस टू APs आर इक्वल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP हम पहले लिख लेते हैं। तो दिस इज 61 प्लस ट्वाइस n और nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP इक्वल है 7n माइनस 4। इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस ट्वाइस n। दिस इज 65 इज इक्वल्स टू 5n। हम इस 5 से 65 को कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 13। इसका मतलब हो गया कि n इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। n हमने फाइंड कर ली है, ये है 13। इसका मतलब हो जाता है ये दोनों जो APs में nth टर्म कौन सा हो जाएगा, 13th टर्म हो जाएगा क्योंकि n को हमने रिप्लेस कर दिया है 13 से। सो इसका मतलब हो गया 13th टर्म इस दोनों AP का इक्वल है। आइए इसको हम लिख लेते हैं कंक्लूडिंग लाइन में। हेंस 13th टर्म ऑफ both the APs are equal. Answer. Now question number 16. Here we have to determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. हम यहाँ सपोज कर लेते हैं let the first term of the AP be A and the common difference be D. Now according to the question it's given that its third term is 16 and its seventh term fifth term से 12 ज़्यादा है। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए थर्ड टर्म का मतलब हो जाता है बाय यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1। सो हियर n इज 3 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 16 implies this is a plus twice d is equals to 16. Let's term this as the first equation.
अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें भी देख लेते हैं. हियर टू वी विल बी यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला. सो 7th टर्म का मतलब हो जाता है a plus n minus 1. सो हियर n is 7. सो 7 minus 1 का मतलब हो जाता है 6. मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसको. सो दिस इज 6d माइनस. नाउ 5th टर्म का मतलब हो गया a plus n minus 1. तो जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे हम एक कम कर देते हैं. अब हम डायरेक्टली किया करेंगे क्योंकि हम काफ़ी देर से ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. अब तक तो हमने काफ़ी समझ लिया है इसको हमें कि d के आगे हमें क्या जो टर्म लगाना है वो कैसे करना है. जो भी नंबर ऑफ टर्म होगा उससे एक लेस कर देना है और उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है d से. आइए अब हम डायरेक्टली किया करेंगे. इक्वल्स टू नाउ दिस इज 12 implies now this is a plus 6d minus a minus 4d is equals to 12. Now this is positive और ये नेगेटिव है हम कैंसिल कर सकते हैं. So we can write this as twice d is equals to 12. अब इस 2 से हम इसको 12 को कैंसिल कर सकते हैं. So this is equals to 6. Therefore हमने फाइंड कर लिया कि d की वैल्यू है 6. अब ये जो d की वैल्यू हमने फाइंड की है ये हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो हम यहाँ d की जगह 6 लिख सकते हैं. सो हम इसको इक्वेशन 1 को फर्दर लिख सकते हैं. a प्लस 2 इंटू डी की जगह मैंने 6 लिख दिया है इज इक्वल्स टू 16. इम्प्लाइज दिस इज a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4. सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है फर्स्ट टर्म और वो है 4 और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया है वो है 6. अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं. देखिए हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा गया है. हमें यहाँ कहा गया है कि डिटरमाइन द AP. हमें यहाँ AP फाइंड करने को कहा गया है. तो आइए हम फाइंड करते हैं AP. सो हेंस द रिक्वायर्ड AP इज हम यहाँ यूज करेंगे AP का जनरल फॉर्म है वो यूज करेंगे. हमें पता है A नेक्स्ट है A प्लस डी, थर्ड है A प्लस ट्वाइस डी एंड सो ऑन. सो यहाँ A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, यह फर्स्ट टर्म है 4 और सेकेंड टर्म दैट इज A प्लस डी हम कर सकते हैं दैट इज 4 प्लस 6 कर सकते हैं और थर्ड टर्म हो जाता है A प्लस ट्वाइस डी. सो दिस इज 2 इंटू 6 and so on. So इसको हम लिख सकते हैं that is 4 10 और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 12 plus 4 is 16 and so on. So ये है हमारा required AP आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.